हम देखते हैं कि बहुत बिल्डिंग रखड़ गई है, या इधर बीएमसी का अप्रूवल नहीं मिलता है या गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है, या चेंज टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज हो गया है, तो वो मिक्स नहीं कर सकते, वो लोग इमीडिएटली पिकअप करके उसका सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। हम वो चीज़ भी नहीं, हमने जितना भी अभी तक बिल्डिंग बनाया है या हम आगे बनाते हैं और गाइड करते हैं सबको, वो इस सब से काम करते हैं जो गवर्नमेंट नॉर्म्स में, जो बीएमसी नॉर्म्स में और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से उसको बोलते हैं आप ये फॉलो करो, आप निकल जाओगे, आप अटको मत किधर भी। नॉर्मली आर्किटेक्ट जब पढ़ता है कॉलेज से और बाहर आता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, 4-5 बरस 10 वर्ष का ट्रेनिंग हो जाता है कि उसका माइंड थॉट्स क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिव बनाने के लिए उसको जो भी एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट उसका काम करता है उस आस्ते 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 सीख के थॉटिंग उसका क्रिएशन बनता है। तो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट दैट इज़ सर्टिफाइड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, वो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है काउंसिल आर्किटेक्ट का फॉर प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के बाद वो काउंसिल आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो किधर भी ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर है। स्ट्रक्चर इंजीनियर नॉर्मली सिविल इंजीनियर होते हैं। एनी सिविल इंजीनियर्स विच हैव एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years, वो सिविल इंजीनियर करके प्रैक्टिस कर सकता है। उसका मेन काम है कॉलम और बीम का डिज़ाइन करना, बिल्डिंग का डिज़ाइन ढांचा करना और उसको कैसा बिल्डिंग को स्टेबल बनाना, वेरी इजी वे से उसको मेंटेनेबल लॉन्ग लाइफ बनाना चाहिए, वो ऐसा डिज़ाइन बनाता है। उसके बाद लाइजनिंग पर्सन का काम आता है। लाइजनिंग आदमी कोई भी कर सकता है, उसके लिए आर्किटेक्ट का जरूरत नहीं है। सिविल इंजीनियर भी लाइजनिंग कर सकता है। म्यूनसिपैलिटी के लॉ के अंदर सब म्यूनसिपैलिटी में ऑल ओवर इंडिया के जितना भी म्यूनसिपैलिटी है उसके अंदर लाइसेंसिंग काम करने के लिए सिविल इंजीनियर को भी पावर दिया है और आर्किटेक्ट को भी पावर दिया है और साइट सुपरवाइजर को पावर दिया है। द पर्सन जिसको 5-10 बरस का एक्सपीरियंस है, 10 बरस के ऊपर का, वो भी लाइसेंस काम कर सकता है। खाली एरिया रिस्ट्रिक्ट किया है सब जगह पे, कितना एरिया करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट लाइसेंस काम कोई भी कर सकता है। नॉर्मली आर्किटेक्ट बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग आर्किटेक्ट होते हैं। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग का डिज़ाइन करता है, एक ब्रिज का डिज़ाइन करता है, एक एयरपोर्ट का डिज़ाइन करता है, एक मेट्रो रेलवे स्टेशन वगैरह का डिज़ाइन करता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट में अलग अलग आर्किटेक्ट होते हैं। अभी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए मुंबई बोरीवली में देखने जाएँ या मुंबई के अंदर देखने जाएँ तो एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है और एक लाइजनिंग करता है, उसके बीच में एक लिंक है स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो पहला नॉर्मली सिस्टम ऐसा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब हम ऑनर कोई भी आर्किटेक्ट को देता है तो उसका एक हाइट, रिस्ट्रिक्शंस, परमिसिबल एफएसआई, रोड विड्थ, ये सब नक्की होता है। नक्की करने के बाद एक मालूम पड़ता है कि इतना एफएसआई कंज्यूम करना है। अकॉर्डिंगली एक आर्किटेक्ट उसको डिज़ाइन एक सोच बनाता है कि कैसा होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट ये एरिया में है तो ये एरिया में उसका ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस क्या है, एयर वेंटिलेशंस वगैरह के क्या क्या है, एम्यूनिटीज़ वगैरह क्या क्या है, वो इस सब से एक स्टडी करके एक उसको मैच्योर करता है, एक प्रोजेक्ट को मैच्योर करता है। जो आर्किटेक्ट होता है ना, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट को मैच्योर करते हैं। मैच्योर करने के बाद उसका एलिवेशंस, एंट्री, टेरेस का लुकिंग, बिल्डिंग का आउटलुक एंड बारिश के अंदर या वेदर, चेंज इन वेदर के अंदर बिल्डिंग कैसा दिखना चाहिए, उसका लाइट एंड वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, उसका शेडो किधर जाना चाहिए, वो सब स्टडी करके वो लोग नक्की करते हैं। ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट का काम है। आर्किटेक्ट के बाद इमीडिएटली सेकंड रोल आता है स्ट्रक्चर इंजीनियर का। वो जब प्रोजेक्ट बनाता है ना तो स्ट्रक्चर इंजीनियर उसके ऊपर स्ट्रक्चरली डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चरली कॉलम, बीम, लोकेशंस वो नक्की करता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल इंजीनियर इट कम्स टू म्यूनसिपल आर्किटेक्ट, जो हम लाइसेंसिंग आर्किटेक्ट बोलते हैं। लाइसेंसिंग आर्किटेक्ट नहीं होते, लाइसेंसिंग तो कोई भी कर सकता है लाइसेंसिंग, बट वो लाइसेंसिंग आदमी के पास आता है। जब लाइसेंसिंग का आदमी के पास आता है वो देखता है कि जो प्रोजेक्ट जो थियरी बनाया है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ने, वेदर वो अप्रूवल है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ बीएमसी, इन टर्म्स ऑफ ओपन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ एफएसआई, वो सब नॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ पार्किंग, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ एफएसआई, वो सब नक्की करता है। और नक्की करने के बाद उसका एक क्राइटेरिया नक्की होता है। वो नक्की करने के बाद वो फीडबैक देता है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को कि दिस आर द मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द प्रिंसिपल डिज़ाइंस। तो वो हिसाब से फिर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को उसको फिनिश टचअप देता है। फिनिश टचअप देने के बाद प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर और लाइजनिंग पर्सन, उसके पास जब प्रोजेक्ट है, फिर लाइजनिंग आदमी का काम क्या है, वो
म्यूनसिपाल्टी के हिसाब से पूरा ड्राइंग बनाएगा, सेपरेट ड्राइंग। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट का ड्राइंग होगा वो अलग लेवल का होगा, ये अलग लेवल का होगा। उसमें ही हैज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज, वाटर टैंक किधर है, फायर टैंक किधर है, ड्रेनेज लाइन कैसे जाएगा, वो सब बताना पड़ता है उसको म्यूनसिपाल्टी का। वो हिसाब से लाइजनिंग ड्राइंग बनेगा, पार्किंग कितना दे दिया वो सब से उसका स्टेटमेंट बनेगा एक एक कम्युनिटी का। आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आया है बीम। तो बीम के अंदर वो 3 डायमेंशंस व्यू के अंदर पूरा सर्विसेज आ जाता है, कैसा सर्विसेज घूमेगा, उसका वाटर लाइन कैसा जाएगा, सीवर लाइन कैसा जाएगा, फायर लाइन कैसा जाएगा। तो उसमें एकदम एक क्लियरिटी आ जाता है कि प्रोजेक्ट ऐसा बनने वाला है, ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट ऐसा बनने वाला है। उसके बाद उसका एक फाइनेंशियल वायबिलिटी नक्की करने का, और फाइनेंशियल वायबिलिटी नक्की करने के बाद बिल्डर नक्की करते हैं ओके ये डिज़ाइन ओके, नाउ आई वांट टू गो अहेड विद द वर्क। बेसिकली लाइसेंस का में क्या आता है कि जो भी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाता है उसको म्यूनसिपल अप्रूवल के ढांचे में उसको फिट करना, उसका लाइट ओपन स्पेस करना, प्रॉपर पार्किंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना, वो सब लाइसेंसिंग आर्किटेक्ट उस डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके एनओसी लेके आता है। वो एनओसी का रिक्वायरमेंट, वो जब एनओसी लेने जाता है तो म्यूनसिपल अलग अलग डिपार्टमेंट उसकी खुद की रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि ये चीज़ में ऐसा रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने के बाद वो एक ग्रॉस लिस्ट बनाता है कि क्या क्या उसको लगेगा। वो लिस्ट डेवलपर को देता है या ओनर को देता है, वो हिसाब से ओनर फिर कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर फ्लोट करके काम देता है। और वो करने में सब उसको जितना भी रिक्वायरमेंट है, जैसा फायर रिक्वायरमेंट इस कंपलसरी है, तो फायर रिक्वायरमेंट में क्या क्या आना चाहिए, फर्स्ट स्टेयरकेस में क्या आना चाहिए, पैसेज में क्या आना चाहिए, टाँकी में आना चाहिए, पंप कितना होना चाहिए, वो सब डिटेलिंग लाइसेंसिंग पर्सन रेडी करके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को देता है। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट उसको इनकॉर्पोरेट करके टेंडर निकालता है, और टेंडर निकालने के बाद वैसा ऑनर वो अकॉर्डिंगली वो काम पूरा करता है। जब काम पूरा करता है तो वापस लाइसेंसिंग आर्किटेक्ट को वो डिपार्टमेंट जाना पड़ता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लेके देन वो ऑक्यूपेशन लेता है। तो ये तीनों की जुगलबंदी है, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर और लाइसेंसिंग पर्सन, ये तीनों की जुगलबंदी होती ही तो काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता है। कोई भी एक भी आदमी वीक हुआ तो ये पूरा लिंक नहीं जमता है। लिंक करने के लिए उसको कंप्लीटली सिंक्रोनाइज करना पड़ता है तीनों चीज़। लाइसेंसिंग आर्किटेक्ट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है, म्यूनसिपल ऑफिस में जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है, और जितना भी रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग अप्रूव करने का, नॉर्म्स है, इंडियन स्टैंडर्ड है, बीएमसी रेगुलेशंस है, डीपी प्लान है, वो हिसाब से वो नॉर्म्स को फिट करना चाहिए उसको प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड देन वो प्लान जब सबमिट करता है म्यूनसिपालिटी में, तो म्यूनसिपालिटी चेक करती है कि उसमें क्या क्या सब इनकॉर्पोरेट प्रॉपरली किया है कि नहीं। और इनकॉर्पोरेट किया तो म्यूनसिपालिटी प्लान अप्रूव करता है। अश्विन सेठ करके बिल्डर है, सेठ डेवलपर्स, सिटी के अंदर काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर है, उसमें बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। उसका एक बिल्डिंग का नाम था ब्लू मोंटे, प्रभा देवी बनाया था उसने। तो प्रभा देवी में बिल्डिंग तो बन गई है, बहुत अच्छी इम्यूनिटीज दिया था, एंड वन ऑफ द लैंडमार्क इन द सिटी प्रोजेक्ट था। बट देन ही थॉट कि मेरे को और उसको बहुत बढ़िया बनाना है और अच्छा बनाना है। सिंगापुर आर्किटेक्ट था उसके अंदर, उसने बिल्डिंग का डिज़ाइन कर दिया, बट टेरेस वगैरह के लिए उसे स्टिल पेंडिंग रखा था। इनिशियल स्टेज के ऊपर डिज़ाइन नहीं हुआ था। जब भी थॉट कि मेरे को टेरेस भी अच्छा डिज़ाइन करना है तो उसके ऊपर बहुत चर्चा विचार करी। देन वी इन्वॉल्व, हमने भी काफ़ी उसमें सजेशन दिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी टेरेस में एलिवेशन होता है तो उसको डायरेक्शन लगता है, ईस्ट वेस्ट, विंड डायरेक्शन, सन डायरेक्शन, वो हिसाब से उसने एक डिज़ाइन तैयार किया। डिज़ाइन करने के बाद इट वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि म्यूनसिपालिटी में कुछ भी अप्रूव नहीं होता। और एलिवेशन टेरेस के अंदर इतना 12-15 मीटर का एलिवेशन क्राउन वगैरह का वो नॉर्मली अप्रूव होता नहीं है। इट वॉज ए चैलेंजिंग जॉब इन सिटी एट दैट टाइम। देन हमने अथॉरिटी को पुटअप किया कि ये देखो ऐसा है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एलिवेशन ऐसा है, बिल्डिंग के जो चाम है, उसकी हाइट है, वो हिसाब से इतना अगर आप नहीं दोगे एलिवेशन तो उसका माप होता है, मापदंड होता है बिल्डिंग का, तो अच्छा नहीं लगेगा। वो मापदंड करके हमने फिर कन्विंस किया अथॉरिटी को कि नहीं ये एलिवेशन है, इसमें कुछ एफएसए का ज़रूरत नहीं, प्योरली बिल्डिंग को एक श्रृंगार देते हैं, जिसको बोलते हैं ना अपन कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, तो उसको श्रृंगार के लिए ही उसका यूज़ किया था। गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन अथॉरिटी ने फिर उसको बहुत समझा। इनिशियली तो वो
दे वर हेजिटेंट टू अप्रूव, पर अल्टीमेटली समझा कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग को शो के लिए, तो उसने एग्री भी किया बाद में कि ठीक है चलो हम क्राउन अप्रूव करते हैं। उसके अंदर बहुत एफर्ट लगा। उसके अंदर नॉर्मली एक क्राउन रेगुलर क्राउन बनाया ऐसा ट्राइंगल, और एक रिवर्स ट्राइंगल बनाया, बिकॉज दोनों को मैच करने का था। वो बिल्डिंग लैंडमार्क था, उसको चारों व्यू से ऑल 4 साइड से उसको व्यू मिलता था, तो वो हिसाब से डिज़ाइन उसका लोकेशन नक्की करके वो क्राउन का डिज़ाइन बना गया। तो म्यूनसिपैलिटी में ऐसा टाइप का अप्रूवल बहुत कम होता है, बट बिकॉज ऑफ दैट आज अप्रूवल वो बिल्डिंग इतनी अच्छी दिखती है सर्विसेज के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से। आज भी उसकी प्राइस बिल्डिंग में हाईएस्ट प्राइस है इन द एरिया ऑफ सिटी, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइंस, प्रिंसिपल्स एंड उसके नक्शे बाहर से जब देखते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। हमने 1981 से फर्म चालू किया। एट प्रेजेंट मेरे पास 50 से 60 आदमी हैं। हम लाइसेंसिंग फील्ड में 40 वर्ष हो गए हमको। हम खाली लाइसेंसिंग काम करते हैं, लाइसेंसिंग अप्रूवल्स इन टाइम, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर सर्विसेज, वो हमारा मोटो है। लाइसेंसिंग काम बहुत टीडियस है। वो ज़माने में इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब म्यूनसिपलिटी को जाना, फुटबॉल, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो फुटबॉल जैसे हम लोग प्ले करते थे कि आर्किटेक्ट डिज़ाइन एक बनाता है, म्यूनसिपल ऑफिस का रिक्वायरमेंट दूसरा होता है, एंड देन वी हैव टू क्लियर द गैप बिटवीन 2 पर्सन्स, और दोनों को हमको हैप्पी करना है, अच्छा रिजल्ट आना है। हमने जब लाइसेंसिंग काम किए चालू किया तो आस्ते आस्ते बिल्डर्स, डेवलपर्स, ओनर्स को मालूम पड़ गया कि हमारा आउटपुट अच्छा है, हमारा पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छा है, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेशंस अच्छा है, सर्विसेज आर वेरी गुड। जो फ्लैट हमने बनाए, जो बिल्डिंग बनाई है, वो सब बिल्डिंग में पीपल आर वेरी हैप्पी। दे संतोष बेसिकली जिसको मिलता है ना कि एंट्री है, लुक है, संतोष है, तो वो हिसाब से आज हमारे पास कम से कम 50 से 60 आदमी काम करते हैं, और 40 बरस हुआ हमारा एक्सपीरियंस है। हमने अभी तक मोर देन 2000 बिल्डिंग बनाई होगी, एंड वी हैव मोर देन 1 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अभी तक हमने कम से कम 5 करोड़ स्क्वायर फुट से ऊपर का काम किया होगा एजनिंग लाइजनिंग, एंड वी आर मास्टर इन दिस फील्ड, इतना हम बोल सकते हैं। बहुत ही हमने सब फील्ड में, रिसर्च बिल्डिंग, अच्छा टावर बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, होटल, IT पार्क, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह सबका हमने अप्रूवल लेके दिया कॉरपोरेशन में। एंड बेसिकली हम पॉलिसी भी बहुत बनाते हैं। जब भी जो चीज़ तकलीफ पड़ती है इन बिटवीन, वो हम पॉलिसी ऑफिसर के साथ बैठते हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। मैं 2 बरस से हमारा प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एंड टाउन प्लानर्स का एसोसिएशन है, पिएटा नाम से, उसका मैं 2 बरस प्रेसिडेंट भी था 2016 से 2018 तक, और हमारा बहुत अच्छा रेपुटेशन है। वी डोंट मिसगाइड एनी पीपल। अभी तक हमारा रिकॉर्ड है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ अवर लोगो।